हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें इसके बारे में। यूपीएलटी यूपीएलटी शिक्षक भर्ती 2025, जिसमें विषय है नागरिक शास्त्र। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना 3 है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें ही ये जो नागरिक शास्त्र की ये बुक है आपको प्रैक्टिस सेट सोल्ड पेपर, इसमें टीजीटी पीजीटी एलटी जो भी अभी क्वेश्चन आए हैं सारे करने वाले। 2000 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे संपूर्ण इसमें क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसमें आपको पता ही है क्लास 2 हो गई, तीसरी आज क्लास है, जिसमें 30 क्वेश्चन डेली होते हैं। इसमें आप अपनी तैयारी बेहतर जांचने के लिए आप इसे क्लास से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। डेली क्लास शाम को होती है, 7 बजे, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास देखी होगी तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आया होगा। डेली 30 क्वेश्चन आपने कर लिए। अगर डेली क्वेश्चन आपने 30 कर लिए तो ये वाली क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म। इसमें देखो 11,000, इसमें देखो क्वेश्चन कितने हैं, 11,263 क्वेश्चन आपको कराने हैं। एग्जाम आपके पता ही है, एग्जाम आपके दिसंबर और जनवरी फरवरी तक हो सकते हैं, मतलब होने के चांस आपके जनवरी फरवरी में। आयोग का मन है तो फिर जनवरी दिसंबर में भी करा सकता है। तो जैसे आपको शाम को क्लास कितने बजे होती है? शाम को क्लास आपको 7 बजे होती है, तो 7 बजे आप जुड़ना ना भूलिए। डेली आपने क्वेश्चन कर लिए। डेली क्वेश्चन कितने होते हैं? 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन आपने कर लिए तो एक मंथ में आपके 900 क्वेश्चन हो जाएंगे। 900 क्वेश्चन आपने कर लिए तो सोचो आपका कॉन्फिडेंस क्या हुआ। और एग्ज़ाम आपका देखो, एग्ज़ाम आपका दिसंबर में भी हो सकता है, वैसे दिसंबर में कम चांस है। जनवरी और फरवरी में आपके चांस ज़्यादा हैं। तो आप बेहतर कर लीजिए। आपका क्या चल रहा है? सितंबर चल रही है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने में आपका ये हम बहुत अच्छे से करा देंगे। तो सोचिए 4 महीने में कर लिए तो 4-5 हज़ार क्वेश्चन आपने कर लेंगे। फिर आपको हम क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा भी देंगे। अभी 30 क्वेश्चन है, फिर आपकी क्वेश्चनों की संख्या हम बढ़ा देंगे। तो इसलिए अपने चाहे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में जो भी हैं और उनसे जुड़ जाइए। शाम को आपको 20 से 25 मिनट की क्लास आपकी हुआ करेगी, जिसमें आपको हम 30 क्वेश्चन यही करा देंगे। इसमें सॉल्यूशन जिन बच्चों ने फर्स्ट वाले मतलब सेकंड और फर्स्ट क्लास देखी उन्हें पता होगा कि हमने इनमें क्या क्या कराया है। ये पूरा हम साला आपको पूरा सारा आपको ये हम नागरिक शास्त्र का पूरी बुक हम कराने वाले हैं। जिन बच्चों के पास जैसे बुक आप जैसे बुक पढ़ भी रहे हो, शाम को आप 7 बजे आ जाओ तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने 30 में किसने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इसलिए आपके लिए और बेहतर है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर कितना 3 है। और क्वेश्चन कब से कर रहे हैं? 2000 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं टीचिंग के, जहाँ भी आए सब करेंगे। और 30 क्वेश्चन आपको इसमें तैयारी बेहतर करने का आपको बेहतर मौका है। अगर आपके 30 में से 25 सही हो रहे हैं क्वेश्चन तो समझो आपकी तैयारी बेहतर है। अगर आपके कम हो रहे हैं तो आपको और मेहनत करनी है। आपको तो कंपटीशन उन लोगों से है जो ऑलरेडी टीचर हैं। उनका सब्जेक्ट कितना अच्छा होगा, जो टीजीटी हैं और लोग लगे हुए हैं जो एलटी की जॉब लेना चाह रहे हैं। एलटी का आपको पता है, एलटी की जॉब टीचरों में सबसे बेस्ट होती है। एलटी के लिए लोग बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं। और एलटी का आपको पता ही है वेतन कितना होता है। हर चीज़ आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलें, ये आपको पूरी हम बुक करा दें। कर लीजिए, अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए और लाइक भी साथ में करते रहिए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास। कर लेते हैं स्टार्ट अपनी क्लास। और पिछली क्लास मतलब पिछले क्वेश्चन कितने 40 हो गए थे। 40 के बाद आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। पिछली कितने क्वेश्चन हो गए थे? 40 क्वेश्चन हो गए थे। 40 क्वेश्चन हो गए, 40 के आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ेंगे हम, ठीक है। आज सारे क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन डेली हुआ करेंगे। क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए 41 क्या है। किसने कहा था इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है? ये किसने कथन कहा था? ये कथन किसने कहा था ये आप बताइए। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था सीले ने। क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन किसने कहा था? सीले। ये देखिए टीजीटी 2020 में 2000 में पूछा हुआ है। आपको हमने कहा बोला 2000 से 2024 का जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, क्योंकि आपको कहीं भी गलत ना करके आओ। तो किसने कहा था इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इसने सीले ने कहा था। इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन पढ़ लीजिए। सीले ने यह कहा था कि इतिहास राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। इसके माध्यम से ये दो
इसके माध्यम से शीले ने ये भी बताने का प्रयास किया था कि इतिहास का राजनीति विज्ञान दोनों एक दूसरे के अलग ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के संपूर्ण हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये उन्होंने बताया। ये इंपॉर्टेंट रहता है कि एक दूसरे के जुड़े हुए, अलग ना होकर एक दूसरे से पूरक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए। निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय के क्षेत्र को परिभाषित करता है? बताओ, ऐसा कौन सा राजनीति विषय का है जो राजनीति विज्ञान को परिभाषित करता है? बताइए। 42 का राइट आंसर बताइए आप। 42 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, राज्य, मूल, सरकार, निर्णयक, राजनीतिक और दल। ये चारों हैं जो समुदाय को, राजनीतिक समुदाय को परिभाषित करते हैं। देखो, राज्य, विधि एवं संस्थाएं, संस्कृति ये नहीं करती हैं, संप्रभुता ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। परिभाषा पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ देते हैं। 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कैटिल के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? बताओ, विषय क्षेत्र क्या है? बताओ, विषय क्षेत्र क्या है? 43 का राइट आंसर आप बताइए। 43 का राइट आंसर बताइए। 43 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 43 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, शक्ति का अध्ययन। शक्ति का अध्ययन, देखो ये टीजीटी कितने 2010 में पूछेगा, पीजीटी में, तो सारे क्वेश्चन आपके कराए हुए जाएंगे। इसका सोल्यूशन पढ़ लीजिए। कटेल महोदय ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र विषय शक्ति का अध्ययन कटेल ने राजनीति विज्ञान के शक्ति के विज्ञान को कहा है। ऐसे कटेल ने ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया था, इसमें शक्ति को केंद्र स्थान पर रखा था। इन्हें शक्ति को केंद्र कहते हैं मिडल पे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44 क्वेश्चन नंबर। ये किसने कहा था? कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है? ये राजनीति का विषय है। ये किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये 86 में पूछा हुआ है, 2006 में, ये देखो 2006 में पूछा हुआ है। देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पूरी बुक आपको करा देंगे, आपने कर लिया तो। 44 का राइट आंसर बताओ। 44 का राइट आंसर हमारा बताओ। 44 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 44 का राइट आंसर लास्ट वेल। ठीक है, इनकी पुस्तक थे, लास्ट वेल की पुस्तक देखो, इन्होंने लिखा था पॉलिटिक्स हाउ गेट दैट देन हाउ ने 1936 में स्पष्ट किया था ये चीज़, प्रमुख रूप से राजनीति विषय का कौन, क्या, कब और कैसे किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? राजनीतिक मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? बताइए। राजनीतिक मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा था? 45 का राइट आंसर आप बता दीजिए। ये भी बताओ, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। लास्ट वेल ने कहा था, सी राइट आंसर। लास्ट वेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पढ़िए 46 क्वेश्चन नंबर। जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्ष के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्न पर नहीं अपितु शीर्ष पर खेद होता है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? बताइए आप। ये कथन हमारा किसने कहा था? ये कथन हमारा ये मैकलैंड ने कथन कहा था, ये राइट आंसर है। मैकलैंड ने, देखो जैसी में पूछा हुआ है, जैसे इंटर प्रवक्ता में 2009 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, 2009 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो आपने ये क्वेश्चन कर लिए ना, आपको बहुत बेहतर। आपको अगर 30 में से आपके 25 क्वेश्चन हो रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी बेहतर है, आपकी तैयारी बेहतर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसकी विज्ञान पढ़ो तो पढ़ लो, देख लो, पढ़ो तो पढ़ लो, पढ़ लेते हैं कि पढ़ लो। ज्ञान की वर्तमान अवस्था को राजनीति विज्ञान का माना है बहुत दूर रहा है, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी भी कला थी। इसी अर्थ को मैकलैंड ने व्यक्त किया है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्ष के अंतर्गत परीक्षा को प्रश्न देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों से प्रति नहीं वरना शीर्ष के प्रति खेद होता है। और जब अर्थु ने इसे सर्वोच्च स्थान कहा था, मानवीय व्यवस्था को पालन करने के लिए प्रदान कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार पर तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? बताओ। इंपॉर्टेंट देखो क्वेश्चन आया कब है, ये आप देख लीजिए, जैसी प्रवक्ता 2009 में आया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। बताओ 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का लगा पॉल जेनेट, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके सोल्यूशन पढ़ लेते हैं।
राजनीति विज्ञान तथा अन्य विषयों के बीच संबंध के बारे में पॉल जेनिक ने का मानना था कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग होता है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों का विचार किया जाता है, जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों का पर विचार किया जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको पता लग जाएगा। ये बुक देखो, आपको ने भी जिसके पास है वो भी पढ़ रहा है। ये 7 बजे कराने का मतलब ये है कि आपको जैसे बैठे हो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने कितना पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ लीजिए। निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान या मास्टर साइंस कहा है? मास्टर साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी LT में पूछा हुआ, प्रवक्ता में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है 2009 में। तो बताओ 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर हो जाएगा 48 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, अरस्तु। 48 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अरस्तु। 48 का राइट आंसर हमारा बी, अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु बारे में पढ़ लेते हैं। अरस्तु राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप वरना सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति को प्रदान करते थे। राजनीतिक शास्त्र के संबंध में इनका कथन था कि समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिदिन करने वाले शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान कहा जाता है। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भी अरस्तु ने के द्वारा ही किया गया था। राजनीति शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसी ने किया था, तो वो अरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 पढ़ लीजिए। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक के से हुई थी, बताओ ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? बताओ 49 का आंसर बताओ। 49 का आंसर बताओ। ये लैटिन भाषा शब्द का है, ये शब्द किसका है? लैटिन भाषा का। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। लैटिन भाषा शब्द का है, प्रयोग प्राचीन रोमन में नागरिकों के लिए किया गया था। नागरिक शास्त्र और राजनीतिक समाज में समानार्थी माना जाता है तथा ये शब्द राज्य के पर्याप्त के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन नागरिक शास्त्र के पृथक अस्तित्व में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50। क्वेश्चन नंबर 50 आप पढ़िए। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस में हुई है, ये किसने कहा था? राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, ये शब्द है, बताओ ये शब्द है। 50 का राइट आंसर बताओ। 50 का राइट आंसर, ये एक ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक शब्द है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन पढ़िए। पॉलिटिक्स राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक शब्द से या पोलिस से हुई है। इसका अर्थ उस भाषा से नगर राज्य से होता है। ईसा पूर्व में 500 वर्ष पूर्व नगरों में पोलिस कहा जाता था। यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्यों की गतिविधियों का नाम पॉलिटिक्स किया है। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु ने ही प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 50 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान कीजिए ये क्वेश्चन का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट 60 सेकंड को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताओ सूची फर्स्ट 60 सेकंड। दर्शन साथ किन का है? दर्शन साथ आप बताओ। दर्शन साथ आपका दर्शन साथ मनु का है। और राजनीति विज्ञान कहते हैं, ये राजनीति विज्ञान शक्ति थे। और अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किससे? व्यापार से। और समाजशास्त्र बचा है इस तरह से। अब आप देख लीजिए, पहले का क्या है हमारा? 4 है, 4 और फिर 3 फिर 2 1। 4 3 2 1 कहाँ पे है? देख लीजिए भाई, आंसर है 4 3 2 1। हाँ 4 3 2 1, 4 3 2 1। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसमें क्या है, आपको 2 पता हो तो आप मिलान सही से कर सकते हो। मिलान वाले बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करता है, ये किसने कहा था? नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करता है, ये किसने कहा था? ये आप बता सकते हो। 52 का किसने कहा था? बताओ ये किसने कहा था? ये कहा था पीलिंग ने। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसका पढ़ लेते हैं। नागरिक शास्त्र के प्रशिक्षण प्रमुख लक्ष्यों को नागरिक तथा उच्च श्रेणी के नागरिकों के चरित्र उत्पन्न करना है। लोकतंत्र व्यवस्था की बेहतर जानकारी नागरिक शास्त्र से ही मिलती है। उन्होंने क्या कहा था कि आपको लोकतंत्र की व्यवस्था की बेहतर जानकारी आपको नागरिक शास्त्र से ही मिलती है, मतलब पॉलिटिक्स से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए। किसने कहा था नागरिक शास्त्र अधिक
और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज़ का वर्णन करती है। ये किसने कहा था? 53 का आप बता सकते हैं, ये कहा था, बताओ। राइट आंसर हमारा ये गार्डन ने कहा था। देखो कब आया ये क्वेश्चन, देखिए आप पहले आया कब है, जैसिम 2015 में है। आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं, इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। गार्डन ने नागरिक शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा था नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज कम वर्णित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। किसने कहा था नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था बताओ? किसने कहा था नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? बताइए 54 का राइट आंसर बताइए। ये बताओ जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। ये आप बताइए, ये राइट आंसर हमारा बताओ क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 बताओ। 55 क्वेश्चन नंबर बताओ ना। राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या था? बताओ, ये क्वेश्चन आप बता सकते हो। बताओ। इसमें दो क्वेश्चन 5 है, मतलब ऑब्जेक्टिव 5 है। तो क्या है? राज्य, डी ई हमारा राइट आंसर होगा, राज्य। तो सोचो, आपके 15 क्वेश्चन हो गए। 15 में आपके कितने सही हो रहे हैं? 15 में आपके 11 प्लस हो रहे हैं, तो समझो बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। 11 सही हो रहा है तो समझो बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। कमेंट करके बताइए आपके कितने 15 में बढ़ रहे हैं। कमेंट करके आप बताइए कि आपके 15 में कितने होंगे। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और साथ में लाइक भी करते रहो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इनका व्याख्या पढ़ लेते हैं। पढ़ोगे व्याख्या? पढ़ लो। राजनीति के अध्ययन के राज्य का सबसे अच्छा केंद्र सिद्धांत राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांतों को राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसके लिए राज्य अनिवार्य है। इसके लिए क्या? राज्य का होना अनिवार्य है। राज्य के लिए अनिवार्य तत्व जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सरकार एवं संपर्कता और राजनीतिक मूलता इसकी व्यापक अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। डेविड स्टर्न के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधि होती है? बताओ, ये क्वेश्चन आप बताओ। कौन बताएगा? 56 का बताओ आप। 56 का बताइए आप। 56 का क्या हो जाएगा? 56 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, सामाजिक संस्कृति मानदंड। ठीक, ये राइट आंसर है। ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये आप इसे देख सकते हैं। इसका देखो सॉल्यूशन, ये 2008 में पूछा गया। ये सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। डेविड स्टर्न के जो व्यवस्था सिद्धांत के अत्यधिक मांगों का रोकने के लिए नियामक तत्वों की आवश्यकता मानी जाती है, जो कि मांगों के नियंत्रण करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मापदंडों का मानों का नियंत्रण करता है। कार्य जांच करना और कौन कौन सी उचित मांगे और कौन कौन सी अनुचित मांगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 57 क्या कह रहा है आपका? 57 क्वेश्चन पढ़िए। 57 क्वेश्चन पढ़िए। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 57 क्वेश्चन कह रहा है राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? बताओ, व्यवहार क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये बता दिया तो समझो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। 57 को बताओ। ये क्वेश्चन हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, पीछे भी पढ़ के आए हैं, तो आप बता सकते हो व्यवहारवादी क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविड स्टर्न को ही माना जाता है। देखो, डेविड स्टर्न को ही माना जाता है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट को इसका सोल्यूशन पढ़ जाए डेविड स्टर्न के बारे में। डेविड स्टर्न एक व्यवहारवादी क्रांतिकारी जनक माने जाते हैं। ठीक है, इनके अंतर रॉबर्ट ये राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का एक ऐसा प्रभावी राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें राजनीति का अध्ययन करने में मूल्यों को हाजिर देने के विरोध होता है। ये राजनीति को प्राकृतिक विज्ञान की दर्जे को समझना चाहती है। ठीक है, 58 क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। 58 क्वेश्चन नंबर आप पढ़िए। स्टर्न ने वर्ष 1969 में राजनीतिक विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन में वर्णन किया था? बताओ, 58 का राइट आंसर आप बता सकते हो, किसमें किया था? स्टर्न ने वर्ष 1969 में राजनीतिक विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया था? ये आप बता सकते हो। राइट आंसर हमारा बी हो जाए, वास्तविक क्रांति में। वास्तविक क्रांति में किसमें किया था? वास्तविक क्रांति में। तो सोचो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सोल्यूशन पढ़ लो। सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को व्यवहारवाद, राजनीतिक उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में विज्ञान व्यवस्था प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसने राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने का जोर देने लगा। इसकी कमियों को दूर करने के लिए स्टर्न ने 1969 में राजनीतिक विज्ञान को प्रचंड संशोधन की प्रस्तुति की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये दिया है क्वेश्चन नंबर पढ़िए 59। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट अभिकारक है, दूसरा उसका कारण बताया है। इसमें बता सकते हो। पहला पढ़ लीजिए, अभिकरण पढ़ लीजिए। पहला अभिकरण पढ़िए। 1950 के दशक में विकास का सिद्धांत तथा यथावाद एवं सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि वे स्थानीय स्वरूप को सीमित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा इसका पढ़ लीजिए। दूसरा इधर है, आपने दूसरा पढ़ लीजिए। दूसरा किधर है? दूसरा इसका इधर है। दूसरा तरफ क्या कर रहा है? दूसरा तरफ देखो, कह रहा है तरक क्या कह रहा है? उसका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ था, परिणाम स्वरूप पश्चातापपूर्ण हुआ था। ये बताओ कैसा हो जाएगा? बताओ इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दोनों सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्यक्ति स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन पढ़ लो, पढ़ना चाहो सोल्यूशन पढ़ लो। सोल्यूशन 1950 के दशक के विकास में सिद्धांत का व्यवहारवाद का सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया था, क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए एवं उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ था, परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण और सार्वभौमिक इसलिए भी धारण नहीं कर पाए क्योंकि ये एक राजनीतिक विज्ञान की प्राकृतिक नक्श कदम को चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 20 क्वेश्चन हो गए, 10 बचे हैं अपने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 क्या कह रहा है? किसने कहा था राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? बताओ किसने कहा था? बताइए भाई, 60 का राइट आंसर बताओ, इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा था? डेविड स्टन ने। किसने कहा था? डेविड स्टन ने। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में। इसका सॉल्यूशन पढ़ लो डेविड स्टन के बारे में। डेविड स्टन की पुस्तक ने कब लिखी थी? 1953 में लिखी थी, द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इन टू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये इन्होंने पुस्तक कब लिखी थी? 1857 में लिखी, 53 में लिखी थी। व्यवस्था उपागम के इमेज में राजनीतिक व्यवस्था उपागम विश्लेषण करते हुए राजनीतिक मूल्यों को आधिकारिक आवंटन बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61। डेविड स्टन के आगत निर्गत विश्लेषण की मुख्य चर क्या थी? आगत निर्गत बताओ, ये बताइए भाई। 61 का राइट आंसर हमारे का ये मांगे भी थी, समर्थन भी था, पुनः भी थी, ये उपयुक्त सभी। डेविड स्टन के बारे में पढ़ना है? नहीं पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए। निम्न में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई थी? बताओ 62 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 62 का राइट बताओ। व्यवहारवाद मतलब स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई थी। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, शिकागो स्कूल द्वारा। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, शिकागो स्कूल बारे में। शिकागो क्या है? शिकागो स्कूल द्वारा व्यवहारवाद आधारशिला की नींव रखी गई थी। शिकागो विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्य मेरियम थे, जिन्होंने 1920 से 1930 के दौरान व्यवहारवाद को शुरुआत किया था। इसी के घर फादर साहब कहा जाने लगा और डेविड स्टन ने इसे संदेहवाद के रूप में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 63 क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 63 आप पढ़िए। स्टेन और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक स्तर का राजनीतिक सामाजिकरण की एक प्रारंभिक सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में स्तर है? बताओ इसका राइट आंसर बताओ। 63 का राइट आंसर बताओ। 63 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बताओ 63 का राइट आंसर हमारा CE हो जाएगा। एक विधायिका न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैधिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करता है। DE मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन पढ़ना है तो सोल्यूशन आप पढ़ सकते हो। डेविड स्टन और डेनिस के अनुसार विधायिका न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैधिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आरंभिक स्तर और राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया एक स्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। 64 पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? नगर राज्य शब्दावली संबंधित है, किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बताओ 64 का ये किससे? ये क्वेश्चन आपका सी राइट आंसर है, प्राचीन यूनान से। ठीक, प्राचीन यूनान से। इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। नगर राज्य शब्दावली का संबंध प्राचीन यूनान से है, जिसे यूनानी भाषा की भाषा में पोलिस कहा जाता है। कुछ प्रमुख नगर राज्य एथेंस में भी ठीक है, एथेंस सेल्फेट और इन चीज़ों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 65 देखिए। डेविड स्टन द्वारा व्यक्ति निम्न सुविधाओं में से कौन सी
सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है, परिभाषित नहीं, क्वेश्चन पढ़ाना नहीं करता है। बताइए 65 का आप बताइए राइट आंसर, 65 का आप बता सकते हो, बताओ बताओ। ये हो जाएगा आपका ए, आदर्श सिद्धांत, ये राइट आंसर है आदर्श सिद्धांत। डेविड स्टर्न के बारे में क्या पढ़ोगे, डेविड स्टर्न के बारे में पढ़ चुके हैं। डेविड स्टर्न की 8 विशेषताएं थी, बताई गई थी, और डेविड स्टर्न आदर्शशिला के नाम से भी आदर्श विधान को डेविड स्टर्न की विशेषता नहीं थी, और ये विशेषताएं थी नियमितता, तकनीकी व्यवस्था, ये आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 क्वेश्चन देखिए। राजनीतिक विज्ञान के व्यवहार, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है, ये भाई बता सकते हो। 66 का बताओ, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। 66 बताओ, 66 बताओ भैया। ये क्वेश्चन हमारा ए राइट आंसर डेविड स्टर्न। देखो डेविड स्टर्न कितनी बार पूछेगा, डेविड स्टर्न के बारे में फिर से पढ़ लो, पढ़ लो। डेविड स्टर्न को व्यवहारवादी क्रांतिकारी का जनक भी माना जाता है, ये जनक वाला भी हम पढ़ चुके हैं। और विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिससे राजनीतिक सिद्धांत को करने के लिए मूल्यों को हाजिरी देने का विरोध किया था। राजनीति को प्राकृतिक विज्ञान के तर्क को समझा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखो क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लिया, आगे इसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका कथन है राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति और ठोस शिक्षण आंदोलन दोनों है। इसका है 66, इसे दे दो, इधर देख लो, इसका ये है, ये बताओ किसका है, ये है यहाँ पे, किसका है बताओ, बताओ किसका है, बताओ। डी, इसका डी राइट आंसर हो, अल्मोड, डी राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है। 68 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए। क्या है, डेविड स्टर्न ने मांगों के संदर्भ में आयातों के 4 प्रकारों की पहचान की थी, वे कौन कौन से थे बताओ। ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर हमारा यही है, व्यवहार का अभिनियुक्त राजनीतिक व्यवस्था की भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, प्रशिक्षण, सूचनाओं, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन पढ़ लीजिए, पढ़ लो। डेविड स्टर्न की मांगों के संदर्भ में आयातों के 4 प्रकार, व्यवहार और नियमन, राजनीतिक व्यवस्था, भागीदारी, सेवाओं, वस्तुओं का आवंटन, सर्वेक्षण, तुलना, सूचना, पहचानना आदि स्टर्न की मांग थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकंड लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पढ़िए 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये यहाँ से आप जरूर, बहुत जगह सही नहीं वाला जरूर लोग गलत करे आते हैं, सही नहीं वाला जरूर देखिए, बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का समागम नहीं है। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन पढ़ लीजिए। सोल्यूशन क्या कह रहा है, इस कथन का ये सत्य नहीं है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रामक नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति का सूत्रपात व्यवहारवाद के विकास में योगदान देने वाले डेविड स्टर्न ने ही किया था। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद में आई कमियों को दूर करने के लिए ये उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक विज्ञान कौन है, ये आप क्वेश्चन बताइए। ये नहीं बता पाया तो समझो आपकी तैयारी बहुत ही बेकार है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, डेविड स्टर्न हो जाएगा। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी, डेविड स्टर्न के बारे में पढ़ लोते हैं। डेविड स्टर्न के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के लिए विकास के उत्तरदायी राजनीतिक विज्ञान, डेविड स्टर्न के व्यवहारवाद का आदर्श मानव प्रशिक्षण को अध्ययन किया जाता है, और व्यवहारवाद के मूल्यों को विज्ञान की एक समान सिद्धांत का निर्माण करता है, जैसा कि प्राकृतिक विद्वानों में होता है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे कितने, ये क्वेश्चन कितने थे, ये क्वेश्चन वही हो गए, ये क्वेश्चन थे हमारे 30 क्वेश्चन में आपके कितने हो रहे हैं आप बताइए। 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चनों में से कितने हो रहे हैं आपके बताओ। 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हो रहे हैं, आपके 25+ से हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप तैयारी करिए, जिससे आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस आए और आप बेहतर अच्छे नंबर ला सको। तो सोचिए आपकी कंपटीशन उन बच्चों से है जो यार पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, उनसे। तो सोचिए फॉर्म भी इसमें 12 लाख प्लस पड़े हैं, 12 लाख प्लस फॉर्म पड़े हैं, तो कंपटीशन कितनी हो सकती है आप ज़्यादा लगा सकते हो।
तो इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए। डेली शाम को क्लास 7 बजे आपको मिल जाया करेगी, 30 क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाया करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।